चांदी का इतिहास है कि वो जिस तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे भी आती है। तो चांदी हमेशा वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप चांदी में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। आजकल हर आदमी सोचता है मेरे पास सोने का बिस्किट आ जाए, मेरे पास मैं सिल्वर का कॉइन ले लूं, सिल्वर की चीज ले लूं, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है। जो ज्वेलर है उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है। दुनिया में कुल साल भर में गोल्ड की खपत होती है 5,000 टन के आसपास की। जो ज्वेलरी डिमांड है वो प्राइस बढ़ने की वजह से लगातार कम हो रही है। अब क्या हो गया है, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना कम कर दिया ज्वेलरी को। अब जो ज्वेलर है वो लाइट वेट डिमांड लेकर आ रहे हैं। जैसे 10 ग्राम में ही वो हार बना दे रहे हैं, 10 ग्राम में जो 2 ज्वेलरी बना दे रहे हैं, जो पहले एक ज्वेलरी बनती थी। आपकी सैलरी तो 10% बढ़ी होगी, पर सोना तो 100% बढ़ गया है सर। सर एक चीज यही बताइए, सराफा बाजार में जो सुनार है उनका इन बढ़ती कीमत से फायदा होता है या उनके बिजनेस पे असर करता है जो घाटे पे चला जाता है? सुनार के पास तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है, तो उनका तो बहुत फायदा हो रहा है। पर मैं आपको असली बात बताऊं, जो ज्वेलर कम्युनिटी है वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। सर कहानी शुरू होती है गोल्ड और सिल्वर में तेजी की 2022 में, कि जब रूस और यूक्रेन का आपस में लड़ाई हुआ, तो रूस के जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन एसेट्स हैं, जो अलग अलग यूरोप वगैरह में रखे हुए थे, वो फ्रीज कर दिए गए। तो वहां से क्या कहानी पलटी पूरी, कि जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने रिजर्व में गोल्ड को ऐड करना शुरू कर दिया। सर 2022 से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। गोल्ड दोगुना हो चुका है और सिल्वर तो लगभग वहां से 3 गुनी हो चुकी है 2022 के बाद से। मतलब आप अगर ज्वेलरी शोरूम में जाएंगे तो आज की डेट में आपके पास 10 ग्राम का खरीदना है तो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए सर। तो जो सोना खरीदने वाले वो 3 टाइप के लोग होते हैं सर। अगर आप मैं सच बताऊं, सोना चांदी जो है ना, आप भारत की संस्कृति देखेंगे तो हमारी संस्कृति में हर हमारा घर में जो भी संस्कार होता है उसमें सोना चांदी इनबिल्ट है। आज की डेट में आप देखेंगे 25 से 30 हजार टन का आंकड़ा बोला जाता है, पर वो भी कम है। उससे कई गुना ज्यादा सोना भारत में मौजूद है। भारत में सोना खरीदते नहीं है लोग, भारत में सोना ओन करते हैं। और यही चीज यूरोप वाले चाह रहे कि ये चीज सेम चीज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। चाइना सब जगह का गोल्ड खरीद रहा है, तो इसमें कितनी कहानी और कितनी कल्पना है, क्या हकीकत है? तो चीन गोल्ड खरीद रहा है, ये सच बात है। सर तो फिर ये चांदी एकदम सोने से आगे निकल गई। 60% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप लोग परेशान थे, आप लोग कई बार हमसे सवाल पूछ रहे थे, सोने के भाव बढ़ रहे हैं, चांदी आसमान को छू रही है, ऐसे में आप लोग क्या करें? तो आपने हमसे संपर्क किया और आपने हमसे कहा कोई ऐसी शख्सियत बताए जो उनको सही से बताए कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा और इसमें हमें कुछ फायदा, हमें का मतलब जो आम जनता है, जो मध्यम वर्ग की जनता है, उसे कुछ फायदा होगा कि सब कुछ ऊपर के लेवल पर ही सिमट जाएगा। ऐसे में देखिए आप लोग पहचान गए होंगे कि हमारे बराबर की विंडो में वीरेंद्र व्यास जी हैं, जो गोल्ड एंड सिल्वर न्यूज़ चैनल के फाउंडर हैं और एडिटर हैं। अब ये भाई वो शख्सियत हैं जो हर घंटे गोल्ड और सिल्वर की न्यूज़ को समझते हैं, देखते हैं और आपको बराबर बताते रहते हैं। तो इनसे बेहतर कोई इंसान अभी तो हमें नहीं मिला कि जो हम आपके लिए लाते, जो आपको समझा सके। हमने इनसे कल बात की, हमारे दोस्त के थ्रू से इन्होंने हमारे लिए वक़्त निकाला क्योंकि हमने कहा कि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा-सा बताइए क्योंकि वो बहुत परेशान है, उनकी बराबर मेल और एसएमएस आ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक़्त निकाला और आज हम लोगों के साथ जुड़े आप। भाई जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। साथ ही जो आपकी ऑडियंस है उनको भी मेरी तरफ से नमस्ते है और उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। वीरेंद्र जी, आपसे हम इसलिए हमने आपको बुलाया और इससे आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप गोल्ड और न्यूज़ सिल्वर टुडे न्यूज़ चला का करते हैं और बराबर आप उसके रेट ऊपर-नीचे, आते-जाते देख रहे होंगे। तो ये जो भाव अचानक से सोना ऊपर चढ़ा, चाँदी ऊपर सा चढ़ा, क्या ये आपको शुरू में दिखने लगा था कि ये अचानक से ग्राफ बढ़ा? इसकी क्या कहानी है? इसको ज़रा-सा समझाएँ तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर कहानी शुरू होती है गोल्ड और सिल्वर में तेजी की 2022 में। दरअसल 2022 में क्या हुआ कि जब रूस और यूक्रेन का आपस में लड़ाई हुआ,
तो रूस के जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन एसेट्स हैं, जो अलग-अलग यूरोप वगैरह में रखे हुए थे, वो फ्रीज़ कर दिए गए। ये फ्रीजिंग होने की वजह से जो रूस के एसेट्स फ्रीज हुए, जो करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में यूएस का वो एसेट था और डॉलर में वो एसेट थे, तो यूरोपियन कंट्री और यहाँ पर उनके वो एसेट फ्रीज हो गए। तो दिक्कत क्या हुई कि रशिया का जो एसेट है, वो विदेशों में रखा हुआ था, वो फ्रीज हुआ। तो इसके बाद पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने सोचा कि जो हमारा एसेट है, अगर विदेशी जगह में कहीं और रखा हुआ है और वो अगर फ्रीज हो, मतलब हमारा पैसा हमारा रखा कहीं विदेश में और किसी और ने फ्रीज कर दिया, सीज कर लिया, तो हम क्या करेंगे? तो वहां से क्या कहानी पलटी पूरी कि जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने रिजर्व में गोल्ड को ऐड करना शुरू कर दिया। और 2022, 23, 24 अगर आप देखेंगे तो 1000 टन से ज्यादा सेंट्रल बैंकों ने खरीदा। अब 1000 टन कितना होता है मैं आपको समझा देता हूं। दुनिया में कुल साल भर में गोल्ड की खपत होती है 5000 टन के आसपास। 5000 टन में से 3000 टन माइन होता है। अब 3000 टन जो टोटल माइंड साल भर जितना माइन होता है गोल्ड, उसका 1/3 तो सेंट्रल बैंक ही अपने पास ले जा रहे हैं। दूसरा, इसमें डी डॉलराइजेशन की थीम बनी। डी डॉलराइजेशन का अर्थ है कि जो डॉलर में अपने रिजर्व डॉलर में रखने की बजाय इसको डी डॉलराइजेशन में डॉलर में रखने की बजाय रखे जाए। तो उन्होंने भी जो शुरू किए, इसमें आप देखेंगे ब्रिक्स की करेंसी की बात हुई। ब्रिक्स नेशन अपने जो देश है अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड की बात करते हैं डॉलर के बदले। अभी तक क्या हो रहा था कि सारी चीजें डॉलर में होगी, तो सेकंड थीम आ गई डॉलर की। तीसरी थीम आई इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो रशिया, यूक्रेन, इसराइल, ईरान, और अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे जो टेंशन चल रहे हैं, इवन ईरान का टेंशन, वेनेजुएला का टेंशन। तो तीसरी थीम इसमें आई जियोपॉलिटिकल टेंशन। चौथा, इसमें जब 2022 और 23 में गोल्ड और सिल्वर बढ़े, तो जो ईटीएफ थे, जो पूरी दुनिया में ईटीएफ के जरिए वो लोग भी वहां पर कूद पड़े और उन्होंने भी अपना तो 4-5 ऐसी थीम बन गई जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट कर रही थी वहां पर। और इस तरह से गोल्ड की कहानी ये है। सिल्वर की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। सर तो ये बताइए 2000 अगर आप 22 से कह रहे हैं तो कितना फर्क तब कितना था और अब इतना कितना ज्यादा डिफरेंस इनमें आ गया है जो बढ़त? सर 2022 से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। उस समय $2000 इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली गोल्ड, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, गोल्ड और सिल्वर जो है पूरा यूएस और लंदन और मोस्टली यूएस से इन्फ्लुएंस होता है। वहां पर जो भी चीजें हो रही वो डायरेक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे असर डालती हैं। तो जो बात होती है नॉर्मली वो इंटरनेशनल आधार पर होती है। मोटा मोटी आपके दर्शकों को समझाने के लिए मैं ये बता दूं कि गोल्ड दोगुना हो चुका है और सिल्वर तो लगभग वहां से 3 गुनी हो चुकी है 2022 के बाद से। मतलब उस समय 21, 22, $23 के आसपास सिल्वर रही होगी और आज $90 के आसपास सिल्वर पहुंच चुकी है। भारतीय बाजार में भी आप उस हिसाब से जोड़ सकते हैं कि 3 गुना कितना होता है। और सोना लगभग 2 गुना, मतलब 70,000 के आसपास उस समय रहा होगा। आज 1 लाख करीब करीब 45-46 हजार के आसपास सोना है और चांदी आज 2,90,000 भारतीय बाजार के बात में करूं तो वहां पर है। सर अगर भारतीय लोगों की बात करें कि हमारे लिए सोना, हमारी शादी ब्याह में हम 24 कैरेट का सेट देते हैं, 22 कैरेट का देते हैं, 18 कैसे कहते हैं, तो उन सेट, उन ज्वेलरीज पर भी असर पड़ा है कि ये जो सोना है ये किस काम के लिए है? इसको जरा बड़ा कंफ्यूजन इससे समझने में होता है। सर देखिए, जब ये सोने चांदी के भाव बढ़े तो जो ज्वेलरी की डिमांड है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की चाहे रिपोर्ट देख लीजिए, जो कि बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, मेटल्स फोकस, जो पूरी दुनिया में रिसर्च देते हैं, चाहे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सारी चीजें हो, इनकी रिसर्च उनकी पूरी दुनिया में सारे बड़े इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इनका ये मानना है कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो प्राइस बढ़ने की वजह से लगातार कम हो रही है। दूसरा, एक चीज जो जैसा आपने कहा कि लोगों को शादी के लिए खरीदना है, तो ज्वेलरी में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब आप अगर ज्वेलरी शोरूम में जाएंगे तो आज की डेट में आपके पास 10 ग्राम का खरीदना है तो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए आपकी पॉकेट में। मेकिंग चार्ज, जीएसटी, ये मिला के 10 ग्राम की ज्वेलरी आपको 1,60,000 में पड़ेगी।
अब क्या हो गया है, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना कम कर दिया ज्वेलरी को। और असर ये हुआ कि अब जो ज्वेलर है वो लाइट वेट डिमांड लेकर आ रहे हैं। लाइट वेट जो ज्वेलरी है वो उसको बना रहे हैं। और लाइट वेट ज्वेलरी जैसे 10 ग्राम में ही वो हार बना दे रहे हैं। 10 ग्राम में जो दो ज्वेलरी बना दे रहे हैं जो पहले एक ज्वेलरी बनती थी, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर प्राइस के हिसाब से नहीं बढ़ी है। और अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी, सैलरी, इन्फ्लेशन, इन सबको भी जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी तो 10% बढ़ी होगी, पर सोना तो 100% बढ़ गया है सर। तो आप जब अपने पैसा जो आपके पास है उसको लेकर बाजार में जाएंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। सर एक चीज़ ये बताइए, सराफा बाज़ार में जो सुनार हैं, उनका इन बढ़ती कीमत से फ़ायदा होता है या उनके बिज़नेस पे असर करता है जो घाटे पे चला जाता है? सर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि सुनार के पास तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है, तो उनका तो बहुत फायदा हो रहा है। पर मैं आपको असली बात बताऊं, मैं लगातार पूरे दुनिया में भी घूमता हूं, देश में भी जितने बड़े शहर है वहां पर जाता हूं। बड़े ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर सभी से मेरी चर्चा होती है। और जो ज्वेलर कम्युनिटी है वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी की जो डिमांड है वो घट गई है प्राइस बढ़ने की वजह से। डिमांड कहां से आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड आ रही है बार और कॉइन, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। आप देखेंगे आजकल हर आदमी सोचता है मेरे पास सोने का बिस्किट आ जाए, मेरे पास मैं सिल्वर का कॉइन ले लूं, सिल्वर की चीज ले लूं। तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है। आपके जो पहचान वाले होंगे वो भी बार कॉइन वही खरीदने में कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल जाए। ज्वेलरी में डिमांड नहीं आ रही है, तो जो ज्वेलर है उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है। सर तो ये आज के दौर में अगर एक कोई मध्यम वर्ग का आदमी सोने में इन्वेस्ट करे तो वो ज्वेलरी खरीदे, कॉइन खरीदे, किस तरह से जुड़े हुए या अभी उसके पास वेट कर ले कि भाई कि क्या करे वो? सर तो जो सोना खरीदने वाले वो 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जिनके घर में शादी होती है या जिनको जरूरत है, कोई फंक्शन है, कोई मांगलिक कार्य है, वो खरीदने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के लोग बेचने के लिए कभी नहीं जाते मार्केट में। मतलब खरीद लिया तो वो अपने पास ही रखते हैं या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये लोगों को तो कभी भी प्राइस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। हो सकता है आप 2 4 5 हजार रुपए ऊपर नीचे हो जाए, तो ये लोग जो है उस तरह से। दूसरे आते हैं ट्रेडर, जो कि ट्रेडिंग करते हैं। तो वो लगातार भाव को ऊपर नीचे करके देखते। वो उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म रोजाना का भाव देख के करते हैं, उनसे मैं ज्यादा मतलब उनकी बात नहीं करता। जो लॉन्ग टर्म वाले 1 साल 2 साल 5 साल वाले, उनको मुनाफा मिलता है। और तीसरे है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, जैसे कि आपने बताया बार कॉइन। जैसे हमारे पहचान वाले भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मित्र या बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि घर में ले आए 10 ग्राम का बार, 20 ग्राम का बार, या 1 किलो चांदी का बार लेके आ गए। ये इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो ये 3 प्रकार की कम्युनिटी होती है। तो हर एक का होराइजन अलग होता है। अगर आप शादी या मांगलिक कार्य के लिए खरीद रहे तो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वो कभी भी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहे तो 2 3 साल मिनिमम लेके चलिए। जैसे मैंने आपको बताया 2022 में जिन्होंने खरीदा होगा, वो आज कहाँ, उनको आज कितना रिटर्न मिल चुका है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए। और ट्रेडिंग वाले, उनकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो दिन ब दिन और उनके हिसाब से उनका काम चलता रहता है। उसमें भी अगर आपको करना है तो लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि सोना जो है पिछले आप 25 से 30 साल का रिटर्न देखेंगे तो हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न दिया है सोने ने। मतलब 10 12 15% का रिटर्न हमेशा ऊपर दिया हुआ है सोने ने। सर एक ये गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? इसको किस तरह से किया जाता है? इसको भी थोड़ा-सा समझा पाएँगे सर? सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, फिलहाल ये बंद हो गई है। और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने निवेश किया था, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दरअसल इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद करने की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छी स्कीम थी। इसमें एक तो सरकार जो प्राइस बढ़ रहा है वो भी आपको मिलता था, दूसरा सरकार उसमें कुछ छूट भी देती थी, और 2% एक्स्ट्रा आपको ब्याज भी मिलता था। तो ये 2 3 चक्करों की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और इसकी वजह से जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुए थे 2000, मेरे हिसाब से 14 15 में लॉन्च हुए थे, 2021 22 के बाद इनको इनकी ट्रांचेस आना पहले तो कम की गई, फिर बिल्कुल ही बंद हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था कि प्राइजेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज की डेट में आप देखेंगे, लास्ट में पढ़ रहा था, शायद 1 लाख करोड़ के ऊपर की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ चुकी है।
इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट था ये इन्वेस्ट करने के लिए, पर अब ये अवेलेबल नहीं है। सर एक ये भी बता दीजिए, हम लोग जैसे लोग हमारे पास सवाल ही आते हैं कि कई एक्सपर्ट जब भी कोई मार्केट होती है गोल्ड, कोई कुछ एक्सपर्ट नए बनकर चले जाते हैं, वो एक बता देते हैं कि अभी आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ये 2 साल में यहाँ पहुँच जाएगा, ये करेक्शन होगी, ये होगा। तो एक आम आदमी बड़ा कन्फ्यूज़ सा हो जाता है, तो उनको एक सही सलाह क्या है, करेक्शन क्या है, कब टूटेगा, गिरेगा? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। सर अगर अब मैं सच बताऊं, सोना चांदी जो है ना, आप भारत की संस्कृति देखेंगे तो हमारी संस्कृति में हर हमारा घर में जो भी संस्कार होता है उसमें सोना चांदी इनबिल्ट है। बच्चा पैदा होगा तो उसको पायल दी जाएगी, कान वो होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा उसका मुंडन संस्कार होगा तो उसको कुछ सोना चांदी मिलेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा शादी होगी तो उसमें मिलेगा, फिर उसके घर बच्चा होगा तो फिर सोना चांदी मिलेगा। तो हमारे पूर्वजों ने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, पहले तो इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड शेयर थे नहीं, तो लोगों ने क्या किया कि कैसे घर में हमारे एसेट बने, तो ये एसेट को एक हथियार के रूप में भारत ने बहुत पहले ही आइडेंटिफाई करके हमारे घर में सोना पड़ा हुआ है। आज की डेट में आप देखेंगे 25 से 30 हजार टन का आंकड़ा बोला जाता है, पर वो भी कम है, उससे कई गुना ज्यादा सोना भारत में मौजूद है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कभी भी मत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए। और भारत में मैं अभी क्योटो में गया था एक, और दुबई में भी गया था, वहां पे बड़े बड़े एनालिस्टों से मेरी बात हुई। उनका ये मानना है कि भारत में सोना खरीदते नहीं है लोग, भारत में सोना ओन करते हैं। करना और खरीदने का अंतर भी मैं आपको समझा देता हूं। ओन करना है मतलब आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, और इसलिए गोल्ड जो है इंडिया में ओन किया जाता है, बाय नहीं किया जाता। यूरोप में क्या होता है, बाय करते हैं मतलब आपको कुछ रिटर्न मिलेगा तो आप उसको बेच देंगे। तो भारत में हमेशा ओन किया, और यही चीज यूरोप वाले चाह रहे कि ये चीज, सेम चीज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। सर एक चीज़ और, क्योंकि ये भी लोग जो एक नहीं समझ पाता, ये जो भाव हो रहे हैं सोने-चांदी के बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ़ भारत में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में यही स्थिति, और कहाँ की क्या स्थिति, अगर उसको थोड़ी जानकारी आप दे सकें? आस-पास के हमारे पड़ोसी मुल्कों की ही तो ज़्यादा। जी, जी। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ जो है हमेशा इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव होते हैं। इंटरनेशनल में मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका का जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी, जो शुरू में पॉइंट बताया था उसमें एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद से उसमें प्लस आया। सो टैरिफ की अनसर्टेनिटी, यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन हुआ वो, और अलग-अलग जगहों पर देशों में जो स्थिति है उसके आधार पर सोने के भाव तय होते हैं। भारत का उसमें कोई भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो सारी चीजें यूएस मोस्टली वहां से तय होती है। वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो दरें घटाता है, ब्याज दरों में अगर कटौती करता है, चूंकि वो पैसा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसकी वजह से भी सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी आती है। तो जो शुरू में दो रीजंस बताए थे उसमें दो रीजन और है, एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी और एक सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती करना। अगर ब्याज दरों में कटौती होगी तो आप, मान लीजिए आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आप पैसा बैंक में रखोगे, पर ब्याज दर में कम होगी तो आप वहां से पैसा निकाल के एसेट में डाइवर्सिफाई करोगे, तो वहां से लोगों ने सोने में डाला। तो ये पूरी दुनिया की कहानी है, भारत का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। भारत का लेना देना कब है, मैं आपको बताता हूं, जब सरकार कोई कस्टम ड्यूटी में कटौती करती है या जीएसटी में कटौती या बढ़ोतरी करती है, तभी भारत की वजह से वहां पर प्राइसेस में ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज पूरा जो है सेंट्रल, जो ग्लोबली है, वो ड्राइव करता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, हमारे पास सवाल आ रहे थे कि जब ये सोना और गोल्ड का नाम आ रहा है, तो चाइना का भी नाम आ रहा है कि चाइना की चांदी की बात आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि चाइना सब जगह का गोल्ड खरीद रहा है। तो इसमें कितनी कहानी और कितनी कल्पना है, क्या हकीकत है? सर चीन जो है, मैं आपको बता दूं, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, और जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तभी से वो बोल रहे थे कि मैं चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उन्होंने आते से चाइना पर टैरिफ लगाए। तो चीन गोल्ड खरीद रहा है, ये सच बात है। सेंट्रल बैंक जो उनका पीबीओसी, पीपल बैंक ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, वो वहां पे सोना एक्यूमुलेट कर रहा है। पर वो सोना पिछले मेरे हिसाब से 10-12 महीने से तो लगातार खरीद रहा है। पहले भी वो लगातार खरीद रहे थे, बीच में उन्होंने पॉज किया था, पर अभी लगातार उनकी खरीद जारी है। हालांकि ऑफिशियली वो
ऐसा ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ऑफिशियली चाइना जो खरीदता है वो बहुत कम बताता है, 1 टन 2 टन 4 टन, पर अनऑफिशियली ऐसा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत बड़े पैमाने पे चाइना में सोने की खरीद हो रही है। और चाइना वाकई में खरीद रहा है सोना। और मैं आपको बता दूं कि गोल्ड का प्रोडक्शन होता है ना, रशिया चाइना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाले हैं लोग हैं, कंट्री हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सोना भी, और खपत में भी ये लोग आगे हैं। तो चाइना खरीद रहा है, वो सही बात है गोल्ड को, सच बात है। दूसरा, जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी हुई उसके बाद चीन ने बहुत सारी चीजों पर अपना कंट्रोल कर लिया जिसमें क्रिटिकल मिनरल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जो सैटेलाइट, डिफेंस, ऑटो इक्विपमेंट और जो अलग अलग ईवीज, इन सब में जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, बहुत सारी अलग अलग मेटल्स है वो यूज होते हैं, उसका 80 से 90% कंट्रोल चाइना के पास है। वो ही रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। चांदी के मैं बताऊं तो चांदी 60% रिफाइन करके पूरी दुनिया को चाइना बेचता है। अगर चाइना वो रिफाइन करके रोक दे चांदी, तो पूरी दुनिया में दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं चांदी में कुछ कुछ जो चांदी, जो लंदन में पड़ी हुई चांदी जो है वो 80% ईटीएफ को अलोकेटेड है, वहां पे 20% ही चांदी फ्री है। और चांदी के ऊपर जो टैरिफ लगने की बात हो रही थी, इस वजह से न्यूयॉर्क में बहुत सारी चांदी रखी हुई है, वो बाहर ही नहीं निकल रही, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लगेगा तो लोगों ने पहले ही ले जाके अमेरिका में चांदी रख दी, क्योंकि बाहर में वो अगर मंगाते हैं तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। तो न्यूयॉर्क में बहुत सारी चांदी पड़ी है। तो ये पूरा गेम जो है इंटरनेशनली चल रहा है सर। सर तो फिर ये चांदी एकदम सोने से आगे निकल गई, तो फिर चांदी की तो बहुत यूज भी होता है, भारत की कई इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो फिर चांदी की कीमत तो अभी शायद फिर और ऊपर जाने के लग रहा होगा आसार। सर चांदी का मैं आपको फिर चांदी का मैं बता दूं, चांदी में क्या कहानी हुई है। चांदी में दो तीन चीजें हुई है। एक तो यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला है। क्रिटिकल मिनरल का अर्थ होता है जो देश के सुरक्षा के महत्व के मुद्दे की ये चीज है। चांदी के साथ प्लेटिनम और पैलेडियम इनको भी डाला गया है। इनको क्रिटिकल मिनरल इसी साल जनवरी में, नहीं पिछले साल, चूंकि अभी 2026 आ गया तो पिछले साल इन्होंने इस पे डिसीजन लिया था। तब से चांदी में लगातार तेजी बन रही है। दूसरा, चाइना ने भी उसको स्ट्रेटेजिक मेटल बना दिया, और चाइना भी कुछ कुछ ऐसी बातें आ रही है कि वहां से वो कंट्रोल कर रहा है। चांदी के मैं आपको बता दूं कि चांदी का जो यूज होता है, 60% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है। बाकी उसमें जो हम ज्वेलरी, इंडिया में ही ज्वेलरी ज्यादा उपयोग में होती है, 10 से 15% आप ज्वेलरी मान सकते हैं, 10% के आसपास सिल्वरवेयर में जाती है। तो चांदी का अधिकतर जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्रियल मेटल में होता है। इंडस्ट्रियल मेटल यानी सोलर, आप आजकल देख रहे घर घर में ऊपर सोलर पैनल लग रहे हैं, ईवीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चांदी में मेडिसिनल क्वालिटी है चांदी की। तो बहुत सारा जो यूज है वो चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है, और इसका कंजम्पशन इंडस्ट्रियल पर्पज से बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी चांदी में वहां पर एक तो क्रिटिकल मिनरल के लिस्ट में आना, दूसरा इंडस्ट्रियल उपयोग लगातार बढ़ते ही जाना। चांदी की कहानी 10-15 साल के पहले की अलग थी। 15 साल पहले आपके घर पे सोलर पैनल नहीं लग रहे थे। आज देखिए, अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस में घुसा, बाहर दो बच्चे सोलर पैनल का, जो जहां पर हमारा ऑफिस है उनके ओनर को बोल रहे थे कि आपका बिल अगर 2000 आता है तो उतने में आप सोलर पैनल लगवा लीजिए। तो ये जो अवेयरनेस आई है, ये जो चीज आई है, ये चांदी के कंजम्पशन को बढ़ाती जा रही है। हालांकि चांदी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। चांदी का इतिहास है कि वो जिस तेजी से ऊपर जाती है बहुत तेजी से नीचे भी आती है। तो चांदी हमेशा वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप चांदी में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है आपको। सर चलते-चलते ये एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, ये 2 लोग समझना चाहेंगे। ये जो सोने-चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं? इसको भी समझा दीजिए। सर इसमें दो तरह की चीजें है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक है, हम अपना जितना भी सोना है वो इंपोर्ट करते हैं। भारत में जो सोना है, हमारे यहाँ माइंस नहीं है। अगर आप सालाना भारत में माइनिंग देखोगे तो 2-2.5 टन से ज्यादा माइन नहीं करता सोना। और हम साल भर में 1000 टन सोना, ऑलमोस्ट 800 से 1000 टन का फिगर ऊपर नीचे होता रहता है। सो 800 से 1000 टन इंपोर्ट करते हैं। 1000 टन इंपोर्ट की कॉस्ट अगर आप देखोगे आज, 1 किलो 1.5 लाख रुपए, 1 किलो 1.5 करोड़ रुपए का है, तो 1000 टन सोने की कीमत कितनी होगी। तो हमारी जो मुद्रा है वो बाहर जाती है, तो वो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे लिए एक दिक्कत है। पर
दूसरी तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है सोना क्योंकि भारतीय घरों में 25 से 30 हजार टन, ये भी मैं कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा सोना मौजूद है। तो उस सोने की कीमत तो लगातार बढ़ रही है। अब सरकार के सामने ये है कि वो जो घरों में रखा हुआ सोना उसको अगर वो इकोनॉमी में ले आए, ये भारत के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। क्यों? क्योंकि यूएस के सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 8,000 टन या 8,100 टन के आसपास सोना है, और वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना सोना है हमारे सेंट्रल बैंक के पास। क्यों? क्योंकि वो उनके फॉर्मल सिस्टम में गवर्नमेंट के पास है। भारत में सोना, उतना ज्यादा सोना गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोगों के पास है, वो इकोनॉमी में यूज नहीं हो रहा। अगर इकोनॉमी में यूज होने लग जाए तो बहुत ही बेहतर होगा भारत के लिए। तो सर क्या इसीलिए आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जब से सोने के भाव में गोल्ड लोन के बहुत ऐड और बहुत फोन आने लगे हैं? नहीं नहीं, गोल्ड लोन तो एक अलग चीज है सर, क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं तो लोगों की जरूरतें भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी भी की कमी भी है, सैलरी भी वैसे नहीं बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है लोगों की। तो वो लोगों को लगता है कि चलो ये सोना लेके प्राइस इतना बढ़ गया तो इसकी वजह से कुछ और काम कर लें, कुछ बिजनेस कर लें, कुछ घर में उपयोग कर लें। इस वजह से वहां पर गोल्ड लोन, और गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो भी लगातार बढ़ रहा है भारत में। अगर आप देखेंगे तो काफी मात्रा में, जो मैंने आपको समझाया ना कि जो घरों में पड़ा हुआ सोना है वो गोल्ड लोन के माध्यम से भी बाहर आ रहा है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। आप लोग विजेंद्र व्यास जी से गोल्ड न्यूज़ टुडेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया चैनल चल रहा है। अभी इनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हफ्ते में कुछ 10-20 मिनट आप स्वतंत्र के लिए भी निकालें और हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल समझा दें। चलिए सर, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सॉरी, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को इंसाइट्स मिलने चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है, बहुत सारे लोगों के चीजों को समझने में दिक्कत होती है, और हमने अपना प्लेटफॉर्म भी इसीलिए हिंदी में बनाया ताकि हम इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज तरीके से पहुंचा सके। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है वो तुरंत हिंदी में किसी व्यक्ति को समझाना होता है। जी, चलिए जी। सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।